हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले IUI करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई जिसको कंटिन्यू नहीं किया गया। फिर मैंने IVF करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटी हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है, मैं आपको प्रॉपर IVF के ऊपर स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। मुझे बहुत बार, कल भी एक लड़की का मैसेज आया जो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि दीदी मुझे पता है कि आप कहते हो हमेशा कि हमें पीरियड के सेकंड डे पे IVF स्टार्ट किया जाता है, तो उस टाइम पे तो हमें पीरियड आए हुए होते हैं, तो हमारा अल्ट्रासाउंड कैसे करेंगे। तो वो बहुत डरी हुई थी। तो मैंने सोचा है कि हम IVF को लेके स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियोस बनाऊंगी। ये पहली वीडियो है, हम प्रॉपर एंड तक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, कैसे उसका प्रोसेस होता है। तो देखिए, आपको पीरियड के सेकंड डे बुला लिया, सुबह आप चले गए हो, है ना, कल रात को समझ लो आपको पीरियड आए हो, और आज आप सुबह अपने हॉस्पिटल गए हो अपना IVF स्टार्ट करने के लिए। बाकी टेस्ट आपके हो चुके हुए हैं, पहले हम IVF से बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए डियर, अगर आप पहले हॉस्पिटल गए हो तो आपको पता है कि आपका TVS किया जाता है, यानी कि ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी की जाती है ना। अगर किसी की नहीं की है तो ऐसा तो वैसे नहीं होता है, सबकी पहले होती है, डॉक्टर चेक करते हैं आपको, है ना। तो जो भी ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी का वो जो अल्ट्रासाउंड वाला उनकी जो मशीन होती है जिसको हमारे वजाइना में इंसर्ट किया जाता है, वो आपको पीरियड्स में ही किया जाएगा। और उससे आपको कोई दर्द वगैरह, मुझे पता है कि हमें पीरियड में पहले ही बहुत पेन हो रही होती है, वो कैसे किया जाता है वो उसमें ही करते हैं। आपकी वजाइना में उसको डालते हैं, उससे देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर्स देखते हैं, है ना। तो जो वो होता है ना, जो अल्ट्रासाउंड वाला होता है, उसके ऊपर डॉक्टर ने प्रोटेक्शन पहले ही लगाया हुआ होता है। तो वो नया प्रोटेक्शन सबके, ऑब्वियसली यार सबको एक जैसा थोड़ी ना यूज़ करेंगे। आप भी थोड़ा समझो इस बात को, है ना। सॉरी। तो उसके ऊपर प्रोटेक्शन लगाया हुआ होता है, जिससे हर एक के यूज़ करने के बाद तो हर एक को यूज़ करने के बाद वो निकाल दिया जाता है ना। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती है। डॉक्टर को पता है कि आपको पीरियड आए हैं, इसीलिए आपको बुलाया है, और आपकी ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी होगी ही होगी, है ना। इसमें आप मना नहीं कर सकते हो। आप बोल दो कि डॉक्टर ऊपर से अल्ट्रासाउंड कर लो, ऊपर से नहीं करते हैं, ट्रांसवजाइनल ही किया जाता है। और उसके तुरंत बाद आपको इंजेक्शन बता दिए जाते हैं कि आप लेके आओ। जो भी IVF का हॉस्पिटल है, जहाँ से भी आप, कोई भी सेंटर है जहाँ से आप करवा रहे हो, उनकी जो मेडिकल शॉप होती है वहाँ पे आपको इंजेक्शन मिल जाते हैं, या फिर डॉक्टर ही आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपको वो पे करने होते हैं। कुछ लड़कियाँ कहती हैं कि क्या ये हमारे पैकेज में इंक्लूड होंगे? नहीं जी, आपके पैकेज में ये बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होते हैं। मेरे टाइम पे मेरे इंजेक्शन जो थे वो 13,000 के आए थे, 13,000 कुछ के आए थे। ये बात मैं कर रही हूँ 2020 की, ठीक है। अब आपको पता है कि इतना टाइम बीत गया है, 4 साल बीत गए हैं, तो ऑब्वियसली चीज़ें महंगी हो गई हैं, है ना। तो आपके इंजेक्शन अभी और भी महंगे आ सकते हैं, सस्ते महंगे हो सकते हैं, है ना। तो मेरे 13,000 के आए थे। आप देख लेना, अपना बजट अपना पहले ही आप लेके चलना कि इतना खर्चा होता है ना। तो वो इंजेक्शन आपको, अगर आप चाहते हो कि आपको खुद लगाने हैं तो डॉक्टर आपको दे देते हैं। वो इंजेक्शन आपको आइस पैक के साथ ही लेके आने होते हैं। अगर आप खुद से लगा रहे हो तो आपको फ्रिज के बिल्कुल नीचे वाली जगह पे रखना है। देखिए, कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे फ्रिज होते हैं जिनकी नीचे वाली साइड में फ्रीजर हो, तो आपको उसको फ्रीजर में नहीं रखना है। कई बार हम ऐसे बोल देते हैं, डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको नीचे वाली साइड में रखना है। उसको रखना है आपको ठंडी जगह पे, लेकिन फ्रीजर में नहीं रखना है। फ्रीजर के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहां पे नहीं रखना है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो। नॉर्मल जगह पे रखना है, जैसे पहले ऊपर फ्रीजर है, नीचे एक ज़्यादा ठंडा होता है ना, वहाँ पे हम कोई सब्जी वगैरह या कुछ भी रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। उसके जो आपका सबसे लास्ट वाला एरिया होगा ना, वहाँ पे आपको वो इंजेक्शन रखने होते हैं, और वो इंजेक्शन आपको आइस पैक के साथ ही रखने होते हैं,
है ना। आइस पैक को आपको फेंकना नहीं है। जब आप वो इंजेक्शन को निकालोगे, लगाओगे और बाकी इंजेक्शन आप उसी टाइम पे उसी में रख दोगे। और इनको आप खुद भी लगा सकते हो। अगर आपको डर लगता है, आपको नहीं लगाने आते हैं, तो आप किसी भी सिस्टर को हायर कर सकते हो, या फिर अगर आपके आसपास कोई छोटा सा कोई क्लिनिक है तो आप वहाँ से लगवा सकते हो, है ना। तो इसकी सरिंज भी जो होती है वो बहुत पतली सी होती है, जैसे डायबिटिक पेशेंट जो है वो इंसुलिन वाली जो होती है ना सरिंज, वैसी होती है। तो उसके साथ आप इसको लगाओगे। ये आपको एक सुबह लगेगा, ठीक है, फॉलिकल बनाने के लिए, और एक आप शाम को लगाओगे। उन फॉलिकल जो बने हैं उनको उनकी केयर के लिए वो दूसरा इंजेक्शन लगता है। और ये जो इंजेक्शन होते हैं ये प्रॉपर आपको पूरे टाइम पे लगाने होते हैं। अगर आपका इंजेक्शन 4:05 पे लगा है तो दूसरा इंजेक्शन भी अगले दिन आपको 4:05 पे ही लगाना है। उससे पहले लगा सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको नहीं करना है, ठीक है। देखिए, आईवीएफ में जो इंजेक्शंस होती हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, वो ही मैटर करती हैं। उससे ही आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको दवाइयों इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आपके डॉक्टर ने आपको कुछ मेडिसिन भी दी हैं, वो भी आपको टाइम पे लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। और रोज डॉक्टर, अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हो, मैं तो ऐसे ही थी, अगर मैं हॉस्पिटल जाके अपना इंजेक्शन लगवाती थी, दोनों इंजेक्शन सुबह शाम मैं 2 टाइम जाती थी, ठीक है। तो मैं जब जाती थी तो मेरा हर टाइम डॉक्टर ना वजाइनल सोनोग्राफी करते थे, यानी कि टीवीएस करते थे, ताकि वो देख सके कि कितने एग्स बने हैं, वो जो एग बन रहे हैं वो ठीक है ना, कोई खराबी तो नहीं हुई है। इंजेक्शन जो होते हैं या तो आपकी पेट पे लगेंगे जहाँ पे आपकी मोटी चमड़ी है ना, जो आप हमारा थोड़ा स्किन जो है मोटी होती है, या फिर आपके थाइस पे लगेंगे। मेरे थाइस पे लगे थे। तो आप कहीं भी इसको लगवा सकते हो, ठीक है। और अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा फेयर है तो थोड़ा सा नीला या हरा सा आपको इंजेक्शन के बाद हो सकता है, और दर्द वगैरह बिल्कुल नहीं होती है। तो इससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इंजेक्शन से आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मिलती हूँ आपको अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगर आप चाहते हो मुझसे लाइव बातें करना तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे रोज़ लाइव आती हूँ, स्टोरी अपलोड कर देती हूँ, तो आप मेरे इंस्टाग्राम को जल्दी से फॉलो कर लीजिए। मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है priya says3, ये रहा, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ आपको अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए एंड बाय बाय।